Welcome students to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10, First Term Syllabus. As you know that I have already uploaded the videos for tenses part 1, part 2, part 3, and this is the last part 4. After this, we are going to do MCQs on tenses. Please stay connected. Do share the video. Do subscribe the channel. Let's start up. हम अब तक जो कर चुके हैं हम simple, present, simple past, simple future we have completed. Then we have completed present, past, future continuous. Then we have done present, past, future perfect. Now we are starting with perfect continuous. So let us start with present perfect progressive also we can say it. We can also say it continuous. ठीक है, तो आप बिल्कुल भी confuse नहीं हुइएगा इस पे. It is continuous also. ठीक है, so let's start up. तो हमें सबसे पहले आपको पता है कि क्या देखना है. हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस टेंस का यूजेज क्या है, इसको हम यूज कहाँ करते हैं. देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास जो एक्सरसाइज आएगी एग्जाम में वो सारा मिक्सचर आएगा सारे टेंसेस का. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस को पढ़ के कि इसमें आपको कौन सा टेंस लगाना है, तो आप कभी भी सही टेंस नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इसका यूजेज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जानते हैं इसके यूज को. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ लगता है? जहां पे एक टाइम पीरियड जुड़ा हुआ हो, जहां पे पता हो कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट तक चल रहा है. ठीक है, इसके साथ एक टाइम जुड़ जाता है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ पिछले 15 सालों से, तो ये अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा एक्शन कंटिन्यूएशन में है. अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मैं पिछले 15 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो एक्शन एक पास्ट एक्शन से जुड़ता हुआ आ रहा है और अभी तक चल रहा है. इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम वहां यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. हर सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है. फिर अब इसको याद करने का तरीका करते हैं बेटा. याद करने का तरीका ये है कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज हैव लगता है, हमने वो लगा दिया. आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, आईएनजी लगती है, हमने वो लगा दिया, क्योंकि अगर हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ कुछ हमने उनका ले लिया. और एक नया टेंस बना है, इसके लिए हमने यहाँ पे बी डबल ई एन बीन लगा दिया. ये कुछ है नहीं, ये एक याद करने का तरीका जिससे आपको याद रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, कौन सी वर्ब लगती है. देखिए बेटा, आपके एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि पहचानो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन इट. तो आप याद रखिए, आपको हैज और हैव दिख रहा है, साथ में बीन दिख रहा है और साथ में आईएनजी दिख रही है एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ. तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. मैं फिर बता देती हूँ यूज क्या है. पिछले एक्शन से शुरू होते हुए अभी तक जो चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है. चलिए इसका हम यूजेज देखते हैं और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन. अब इसका जो यूज है आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए. शो दैट एन एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, पहले पास्ट में शुरू हुआ था और स्टिल हैपनिंग अंटिल नाउ, अभी तक वो एक्शन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है. अब देखिए, शी हैज बीन पेंटिंग द वॉल्स फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कर रही है और अभी तक करते चली जा रही है. एक टाइम जुड़ गया. अगर मैं बोलूं आई एम पेंटिंग द वॉल, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैव बीन पेंटिंग द वॉल फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, सिंस यस्टरडे, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आगे देखते हैं. आई हैव बीन टीचिंग कोरियंस फॉर 8 years, मैं 8 सालों से पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ. तो मैंने लगा दिया हैव प्लस बीन. ठीक है, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मुझे लगता है आपको उसका यूजेज और इसका एग्जाम्पल समझ आ गया होगा. अभी हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से. देखिए, पहला एग्जाम्पल आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है मिसेस जमुना हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, 10 years से जॉब कर रही हैं और हैज बीन वर्किंग, और अभी तक भी करते चली जा रही है, अभी उनका एक्शन रुका नहीं है. ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं, शी हैज नॉट बीन वर्किंग, वो इस ऑफिस में काम नहीं कर रही है 2011 से. मैंने सिंस भी लिया है और फॉर भी लिया है, इसका भी डिफरेंस एक बार आपको समझा देती हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. सिंस जो होता है ये आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो आपने पता ही होगा. ठीक है, लेकिन अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पॉइंट मतलब आपका काम शुरू कब हुआ. अब देखो, मैं एक ही बात को दो तरीके से बोल सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैंने आपको दिखा दिया
कि मेरे को कितना पीरियड हुआ है, मुझे 10 साल हो गए हैं इसलिए मैंने लगा दिया फॉर 10 इयर्स, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज करके बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011, तो इसका मतलब भी वही हुआ है, 21 चल रहा है, तो 10 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने आपको इसमें क्या बता दिया बेटा, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि मैंने वो काम शुरू कब किया। और मैंने इसमें क्या बताया, फॉर में क्या बताया, मैंने पीरियड बताया कि मुझे कितना साल हो गया उस काम को करते हुए, मुझे कितना हो गया, मुझे 10 इयर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है? समझ आ गया आपको? तो सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम कि काम शुरू कब हुआ, बिगिनिंग कब हुई उस काम की, वो कौन-सा पॉइंट था, वो कौन-सा समय था, ठीक है? और फॉर बताता है कि कितना समय आपको हो चुका है उसको काम करते हुए, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ सॉरी, आई एम सॉरी, अगर मैं आपसे बोलूँ द बिगिनिंग, अगर मैं आपसे बोलूँ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश द बिगिनिंग, तो आप क्या लगाएँगे? आप लगाएँगे सिंस द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑफिस, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलती हूँ एक सेवरल सेवरल इयर्स, तो आपको पीरियड पता चलता है कि कई साल हो गए हैं, कई साल, तो उसमें आ जाएगा फॉर सेवरल इयर्स, ठीक है? चलिए, और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे ही चुकी हूँ, अगर मैं बोलूँ 2 आवर्स तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है? और अगर मैं बोलूँ 10 एएम तो आ जाएगा सिंस 10 एएम, ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा कि सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, फॉर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, ठीक है? चलिए इसका एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, हैज़ नॉट बीन वर्किंग, ठीक है? अब इस हैज़ को हम सब्जेक्ट से अगर पहले प्लेस कर देंगे तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, हैज़ जमुना बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 इयर्स, ठीक है? मैं कहीं पे फॉर यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे सिंस यूज़ कर रही हूँ, इससे आपको डाउट क्लियर हो जाए। फिर अब मैं इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊँगी, हैज़ जमुना नॉट बीन वर्किंग, और हैज़न्ट मिसेस जमुना, जैसे मैंने आपको बताया था, हैज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हैज़न्ट होता है। अगर आप हैज़ नॉट को यूज़ करेंगे तो उसको आपको पहले पूरा कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा। हैज़न्ट मिस्टर मिसेस जमुना बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 इयर्स, ठीक है? अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे अब नेक्स्ट टेंस को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में था कि एक एक्शन पास्ट से शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक चलता जा रहा है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ कि चल तो पास्ट से रहा है, लेकिन अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड था, कुछ ड्यूरेशन था जितनी देर तक वो चला था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने अभी पढ़ाना छोड़ दिया है तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पिछले साल तक मैंने यहाँ पे पढ़ाया था और मुझे 9 साल हो गए पढ़ाते-पढ़ाते वहाँ पे। मतलब पिछले साल तक मुझे 9 साल पूरे हो गए थे। ठीक है? तो इस तरह से वो एक्शन अब खत्म हो चुका है। अब वो प्रेज़ेंट में नहीं आया है, वो एक्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक एक पीरियड था जिसके लिए वो चल रहा था। ठीक है? चलिए इसमें हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन में हम लगाते हैं हैड, ठीक है? मैंने आपको बताया परफेक्ट से हमने हैड ले लिया, कंटीन्यूअस से हमने आईएनजी फॉर्म ले ली और हमने बीन इनको जॉइन करने के लिए एक नया ले लिया। ये याद करने का तरीका है छोटा-सा। ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। इसका हम पहले पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, फिर इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। शोज़ दैट एन एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट। एक दूसरे एक्शन के बाद पास्ट में वो रुक गया। अब वो खत्म हो चुका वो एक्शन। ठीक है? अब एग्जांपल देखिए, दे हैड बीन टॉकिंग अबाउट मी व्हेन आई अराइव्ड। दे हैड बीन टॉकिंग, अब वो रुक गया एक्शन। वो मेरे बारे में बात कर रहे थे बहुत देर से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, लेकिन मेरे आने के बाद वो एक्शन रुक गया। तो वो एक टाइम पीरियड के लिए चला। अगर ये होता कि व्हेन आई अराइव्ड दे वर टॉकिंग, तो वो मेरे बारे में बात उस टाइम कर रहे थे, तो होता पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन अब रोक दिया है उसने, तो आ गया हैड बीन टॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर किम हैड बीन टीचिंग इन दिस एकेडमी बिफोर ही लेफ्ट फॉर द यूके। अब वो यूके चले गए हैं, तो लेकिन उससे पहले जितना भी ड्यूरेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में या इस एकेडमी में पढ़ाया, तो इसलिए हैड बीन टीचिंग आ गया। ठीक है बेटा? तो वो एक्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक लंबे समय से वो एक्शन चल रहा था। इस बात का ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए। चलिए अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। वही सेम एग्जांपल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। मिसेस जमुना हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 इयर्स। नेगेटिव आ गया हैड नॉट बीन। अब तो आपको इसकी आदत पड़ गई होगी कैसे इतना इजी लगता है अब ये। हैड आ गया पहले तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, हैड मिसेस जमुना बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, और हैड मिसेस जमुना नॉट बीन वर्किंग, तो हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है? अब आगे देख लेते हैं, एक हमारा लास्ट टेंस रह गया है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है? इसमें क्या बेटा, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या है कि एक एक्शन पास्ट से चल रहा है,
पास्ट से चलता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे फ्यूचर में भी चलता रहेगा। उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो अगले साल तक ना मुझे यहाँ पे रहते हुए 50 साल हो जाएँगे। तो ये मैं आगे का बता रही हूँ कि अगले साल तक मुझे कितना टाइम हो गया होगा यहाँ तक रहते-रहते। तो एक टाइम जुड़ा हुआ है पास्ट से, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। ठीक है? तो इसमें फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट लगा, विल हैव बीन। अब आपको पता है विल हैव हमने यहाँ परफेक्ट से ले लिया, कंटीन्यूअस से हमने आईएनजी ले ली और हमने कॉम्बिनेशन के लिए बीन ले लिया। ठीक है? ये तरीका है, फिर से आप इसको माइंड में बिठा लें। आपको पता है विल की जगह हम इज़, आर, एम, गोइंग टू बी यूज़ करते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसका यूसेज देख लेते हैं एक बार। इसके यूसेज को पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, future perfect progressive used to show that an action will be happening until another future action. अब एक दूसरा फ्यूचर एक्शन हो जाएगा तो वो वाला एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। देखो, शी विल हैव बीन स्टिचिंग दिस फॉर 6 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव। अब यू अराइव एक फ्यूचर एक्शन हो गया, लेकिन उस तब तक क्या हो रहा होगा? उस टाइम तक एक काम चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। यू विल हैव बीन स्टिचिंग फॉर 6 आवर्स, कि जब तुम पहुंचोगे ना घर पे, अभी तो अभी भी कर रही है वो, लेकिन जब एक फ्यूचर एक्शन होगा, फ्यूचर एक्शन एक आगे एक एक्शन होगा कि जब आप आओगे, जब ये एक फ्यूचर एक्शन है, तो तब तक वो कर रही होगी, तब तक वो पहले से चलती चली जा रही है, अभी भी कर रही है और आगे जब तक तुम रहोगे तब तक भी चलती चली जाएगी। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन ट्रैवलिंग बिफोर योर ट्रिप एंड्स? अब जब तुम्हारा ट्रिप एंड होगा तब तक तुम्हें कितने घंटे हो गए होंगे ट्रैवल करते-करते? मतलब तुम कब से ट्रैवल ही करे चले जा रहे हो और जब तुम्हारी एंड होएगी तो इसका मतलब तुम्हें 20 घंटों की जर्नी पूरी हो जाएगी तब तक तुम्हारी। तो एक फ्यूचर एक्शन हमारा है, एक फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर एक्शन पे आपका काम जो पास्ट से चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, अब यहाँ तक भी चलता चला जा रहा है। ठीक है? चलिए, आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल में आपको पता है विल हैव बीन आईएनजी इतना लंबा हमने लगाना है। तो मिसेस जमुना विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 इयर्स, विल नॉट हैव बीन वर्किंग, विल मिस जमुना हैव बीन वर्किंग और विल मिस जमुना हैव नॉट बीन वर्किंग। ठीक है? तो ये इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक एक्सरसाइज है, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है? इस एक्सरसाइज में तो ये हमारी सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे ही बेस्ड है। ठीक है? देख लेते हैं पहला सेंटेंस। आई डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है? मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ 2 घंटे से, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, एट प्रेजेंट की बात हो रही है। अब प्रेजेंट आ रहा है तो प्रेजेंट ही लगना चाहिए। हैव स्टडीइंग, स्टडी, am been studying, have been studying. So it would be D part, have been studying. Okay, next है what a talkative man, he dashed since morning. So what a talkative man, he has been talking since morning. ठीक है, इसमें present perfect continuous tense लगेगा। ओके, थर्ड देखेंगे। आर पूल पंप डैश रनिंग प्रॉपर्ली बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म से पहले हमारा पूल पंप जब स्टॉर्म से पहले से ही ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों सेंटेंस नॉट वाले आ रहे हैं, तीनों ऑप्शंस नॉट वाले आ रहे हैं, तो हमें नहीं वाला सेंटेंस लगाना है। ठीक है? बिफोर द स्टॉर्म से पहले ही काम नहीं कर रहा है। हैड नॉट हैव, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीइंग। तो आपको पता है बीन आता है, बीइंग नहीं आता है, तो इसका बी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है? इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं और भी एमसीक्यूज हैं। देखिए, अब द टीचर विल डैश फॉर अ मंथ बाय द टाइम द डील इज मेड। जो टीचर्स हैं वो कर रही होंगी कुछ कुछ बाय फॉर अ मंथ, 1 महीने से कर रही होंगी, जब तक ये डील खत्म हो जाएगी तब तक। मतलब एक फ्यूचर में एक्शन होगा, डील खत्म होने वाली, उस तक की बात कर रहे हैं। तो विल इसने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे विल हैव बीन स्ट्राइकिंग आ जाएगा। ठीक है? आगे देखते हैं। विल यू डैश हियर फॉर 10 इयर्स बाय द टाइम फॉर द क्रिसमस पार्टी। एक क्रिसमस पार्टी अभी फ्यूचर में होने वाली है और यहाँ पे ऑलरेडी विल लगा हुआ है, तो हैव बीन वर्किंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो बेटा ये हमने थोड़े से एमसीक्यूज कर लिए इससे रिलेटेड और मैंने आपको ये टेंस समझा दिया है, होपफुली आपको समझ आ गए हो। ठीक है? आप सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको 12 के 12 टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज लूंगी जिससे आप सारे टेंसेस के मिक्स के, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक